नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आई होप कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, जिसमें हमने कुछ संतों को शामिल किया है जो कि हमें गीता अध्याय 18 के श्लोक 66 का भावार्थ समझाएंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के विचार। महाराज जी कृपया कर बताएं कि गीता अध्याय 18 के श्लोक 66 का भावार्थ क्या है। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 18वें अध्याय में, अर्जुन तू सब छोड़ और माम एकम शरणम व्रज। यहाँ गीता पूरी हो रही है, अब कुछ श्लोक और रह गए हैं। यहाँ भगवान ये बात कह के लगभग अपनी बात को अब पूरा कर रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ। देखिए, गीता का सार यही है। शास्त्रों को बहुत गंभीरता से समझना होता है मैया जी। शास्त्रों को ऐसे नहीं समझ सकते कि जो लिखा है वो आपने सुन लिया, जो लिखा है उसमें विचार करना पड़ता है, गुरुजनों से उसका अध्ययन करना पड़ता है, तब वो वास्तविक अर्थ समझ में आता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ दे मेरी शरण में आ। सब मतलब क्या? लौकिक धर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के विचार, और आइए अब जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। महाराज जी, गीता अध्याय 18 के श्लोक 66 का भावार्थ क्या है। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का ये अर्थ है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। मेरे सतर की सब पूजा मुझे छोड़ दे, उस एक जिसके बराबर दूसरा नहीं, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। अरे इन्होंने व्रज माने आना कर रखा सारे अनाड़िया ने, किसी ने कख का पता नहीं था, सारा सदग्रंथों का अनरस कर डाला, बोली जनता को गुमराह कर दिया। और इंग्लिश वर्ड का अर्थ गो हो कोई, उसका अर्थ कोई कम कर दे, आना कर दे। कितनी बुद्धिमता करी उसने। वर्ज माने जैसे गो माने जाना होता है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका किसी सेंटेंस को ना समझ के अनुवाद करता, उसका अर्थ आना करता है, तो वो महामूर्ख है। किसी भी सर्कमस्टांस में गो बीन कम आना नहीं हो सकता। अरे न कर रखा, या थोड़ी सी एक झलक दिखानी पड़ेगी, अब पता चलेगा ज्ञानी और अज्ञानी का, सतगुरु और झूठे नकली और सच्चे सतगुरु का। ये है श्रीमद् भगवत गीता। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अनुवाद करता है जय दयाल गोविंद का। अब हम आपको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक 62 दिखाएंगे। गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में क्या कहा है कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहां तो ये लिख गए गच्छ माने जा, इसका सब ने बेरा था गच्छ माने जाना, तो नहीं छुपा सके। आगे देखो अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66 देखते हैं। इसमें लिखा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। ये व्रज शब्द है। अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। ये गीता ज्ञानदाता कहते। इन्होंने क्या अनुवाद किया है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार की शरण में वर्ज माने आ जा। ये देखा बैठा बैठा रखे ने, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अब ये कह मेरी शरण में आ जा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 7 में अर्जुन तो पहले कहे मैं तो आपकी शरण में हूं और मेरी बुद्धि इस काम करना छोड़गी। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 का
और श्लोक नंबर ये 7 है, ये 7 नंबर श्लोक है। इसमें कहा है कि कायरता रूप दोष से अपहत हुआ स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हूं, मुझको शिक्षा दीजिए। अब ये कहे कि तू मेरी शरण में आ जा तो नहीं जची बात। अर्जुन तो पहले कहे मैं तो आपकी शरण हूं, आपका शिष्य हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मेरे कल्याण में जो उचित हो वो बता दे। अब यहाँ फिर नो कहे कि मेरी शरण में आ जा, यानी जची। और 18 में जाए कि 62 में श्लोक में सपट कहा है कि उसकी शरण में जा। अब कोई ये कहता है इनसे कि वो भगवान श्री कृष्ण किसकी शरण में जाने को कहता है, कहता अपनी शरण में कह रहा है। इन नोटकलबाजी मार रखी थी। अब ये आपने देखा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक, जिसमें वर्ज माने आना लिख रखा है, जबकि वर्ज माने जाना होता है। आपको शब्द कोश दिखाता हूं। संस्कृत हिंदी कोश, ये कौन है, इसका संग्रह करता वामन शिवराम आपटे, और ये यहां से छपा है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से। इसमें दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा वर्ज, यहां पर है वर्ज। वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना। अब आपको दिखाते हैं, ये तो सब नकलियों की, एक का कुएं का पानी, एक का कुएं की भांग पी रखी। नहीं देखो, श्री सुधांशु जी आचार्य, श्रीमद् भगवत गीता, आचार्य सुधांशु जी महाराज, और ये प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन दिल्ली। यहां से ये इनके प्रकाशक हैं मुद्रक के। ये है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, 18वां अध्याय और 66वां। सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है, ये तो सुधांशु जी। और अब देखो आसाराम जी, ये है श्री आसाराम जी के आश्रम से अनुवादित और प्रकाशित संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद, ये यहाँ से छपी है। श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, मार्ग, अहमदाबाद। इसके दिखाते हैं, ये है 18वां अध्याय और 66वां श्लोक। एकम शरणं व्रज, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। व्रज माने आ जा। अब दिखाते हैं ये सतपाल अंसा देश वालों की, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सर्वज्ञानानंद आदि, संपादक अंसादेश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी विभाग नई दिल्ली से। ये इनके मुद्रक हैं राजेश्वरी फोटो स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। और इनका देखना, इन्हें तो कति इकट्ठा काम कर रखा है, 3-3, 4-4 इकट्ठे के सीट रखे। ये सिर्फ अपनी पुस्तकें बनाकर बेचना ही उद्देश्य रखते थे। ये देखिएगा, ये है अष्टदशो अध्याय 18वां अध्याय, और यहाँ पर है सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। ये 3-4 का इकट्ठा इन्होंने अनुवाद कर रखा है। ये देखना अगले पृष्ठ पे, इसमें लिखा है कि सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक, अपने आत्माओं,
एक और कमाल दिखाऊंगा आपने, इन शर्म भी ना आई। ऊपर तो लिख रहे हैं वर्ज माने जाना, मीनिंग मतलब सही लिख रहे हैं, और अनुवाद में फिर घुमाना। देखो देखो कमाल की बात, चौड़े में झूठ बोल रखी ने। ये है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, और कहां से छपी है? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, एस्कॉन वाले बोल रहे हैं, एस्कॉन वाले। और इन्होंने लिखा है कि विश्व में सबसे अधिक इस संस्था की पुस्तक बिकती हैं। यह देखना, ये आपको सुना दिया। द्वारा किसके द्वारा अनुवादित है? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ। और यहां से ये और छपी है, ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। ये बड़े दूसरे देशों में भी, लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई। अब हम अपने मतलब का काम देखेंगे। ये है 18वां अध्याय, 18वां अध्याय और श्लोक नंबर 66 यहां से शुरू होता है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्यो मोक्षामि मा शुच। इसका अनुवाद किया है यहाँ पर, हृदय कमाल कर रखे इन्होंने। ये है शब्दों के अर्थ। सर्वधर्मान समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज माने त्याग कर, परित्यज्य माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एक मात्र, शरणम माने शरण में, व्रज माने जाओ। ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, बुद्धिमता दिखाई। व्रज माने जाना, और मेरी शरण में जाओ का अर्थ क्या है? अब यहाँ देखना, ये अनुवाद है इनका, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह शेरो, या तो जाना और यहाँ घुमाना। अरे वाह बुद्धिमानो, ताला पड़ दिया। अब देखो नक्की से डले डवा रखे जनता को, भगवान या इसी मोटी पुस्तक बना रखे गीता जी, एवढे गीता या। अरे 1 घंटे का प्रवचन, इसके सारा निर्णय हो जाता। दास आपके समक्ष कर रूबरू। इन अड़ंगे को छुपाने के लिए अपने ज्ञान को किसी मोटी पुस्तक या बना रखी साधक संजीवनी। और इस 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को एक सीधा अर्थ जाना, इसका ना समझ माने से इसको ओट सोड अड़गम सड़गम कर इसके को 12 तरफ पर रखे अपने अज्ञान को और ज्ञान बनाने के लिए। बता गोबर का हलवा बन सके कभी? इन तो अड़ंगा कर दिया। ऐसे बढ़िया सदग्रंथ का इन्होंने अड़ंगा कर डाला, रच करके देखिएगा। ये है साधक संजीवनी। ये किसके द्वारा है? श्री राम सुखदास, श्री राम सुखदास है इसके अनुवाद करता, जो बड़े महापुरुष माने जाते हैं। और देखना, स्वामी राम सुखदास से इसके अनुवादक हैं। और कहाँ से छपी? गीता प्रेस गोरखपुर, ये यहाँ से छपी है। अब इसके आते हैं उसी स्थान पर, ये देखिएगा। हे भगवान, कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, किसकी से न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक यहाँ से है। क्या लिखा है? सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पाप्यो भो मोक्षामि मा शुच। यहाँ देखिएगा, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में व्रज माने आ जा। वाह जी वाह। अब देखो, ये है 1200 पृष्ठ से शुरू किया इन्होंने। इस व्रज माने जाने को आना, अड़ंगा करने के लिए यहाँ से शुरू करी थी बकवाद इसने। देखकर कितने छोटे छोटे अक्षर हैं, अखबार के से, समाचार पत्र जैसे, और कितनी बढ़िया पुस्तक देखिए। मेरी एक गिट भी छोटी रह जाए, देखो। और फिर भी 2 इंच बच गई। और चौड़ाई देखो,
ये देखो तेरा गजब हुई, वो तेरा भला हुई, वो भगवान यहाँ कर आकर टके हैं। देख 1200 से शुरू किया इन्होंने अड़ंगा अड़ा करना बता, और फिर यहाँ आके ये 1217 पर 17 पृष्ठ, वो तेरा गजब हुई 1217 पे यहाँ तक ये चल रहा है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। यशोदा मैया दाऊद जी कहते हैं। ये बता इसका क्या लिंक था आने और जाने में? यशोदा मैया कितना है इसमें? मूर्ख बना रहे, ये मारे बना के यशोदा मैया सारे भूत बनवा दिए हमारे। अब गीता जी में कहीं भी नहीं लिखा हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे, है ये कोई मंत्र? ये कहाँ से लाया? ये शास्त्र विदिता का मनमान आचरण है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं उनको ना तो सुख हो, ना उनकी गति हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। फिर कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, उनसे बाहर कोई भी मंत्र जाप मत कर लिए, ना तो बिरान माटी हो जाएगी। और ये सारे इस्तेमाल करा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हमारे को। एक और दिखाते हैं, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कहते इस जैसा विद्वान तो धरती पर नहीं हुआ। ये देखो, ये है इसके राइटर, अनुवाद करता। ये हिंदी पॉकेट बुक से छपी है। विश्व विख्यात दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गौरव ग्रंथ। अब इस गौरव ग्रंथ में देखेंगे, ये देखो सर्व, ये 66वां श्लोक 18वें अध्याय का, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। सब कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ये देख लो, विश्व विख्यात विद्वान। एक और दिखाता हूँ आपको, नया इंजीनियर पा क्या था इस गीता के अनुवाद में। ये आर्य समाज के धुरंधर विद्वान जो महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर और इन की नाश करा। देख, यह एक पुस्तक है, ये है गीता वैदिक भगवत गीता भाष्यम विवरणोपेतम। भाष्यकार हैं श्री स्वामी आत्मानंद जी सरस्वती, प्रकाशक हरियाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल झज्जर, जिला झज्जर। और ये इनका आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, रोहतक से छपी है। अब इसने किसा नाश कर रखा, दिखाऊं। इसने क्या लिखा है प्राकथन में, गए पृष्ठ पे क्या लिखा है देखिएगा, ताड़ा पाड़ा। कई चतुर शिल्पी ही इस तह को मूल रत्न में से एक अणु को नष्ट किए बिना दूर कर सकता है। अब तक जिस शिल्पी ने इसका मार्जन करना चाहा, इसे शान पर चढ़ाना चाहा, वह प्राय इस रत्न के उद्गम स्थान अनेक हीरक रत्नों की महान खान महाभारत का अवलोकन किए बिना ही इसे शान पर चढ़ा देता था। जिससे इस रत्न में कुछ न कुछ खनिज मिल भी रह ही जाता था, मल भी रह जाता था। और अब क्या बताया है कि वे चतुर शिल्पी प्राय पाठकों के परिचित ही हैं। आपका यहां लिखा है, अब साहित्य समाज के सौभाग्य में से इस रत्न यानी को एक चतुर शिल्पी मिला है जो इसकी मूल खान से केवल परिचित नहीं है, अपितु वह इसका भली भांति निरीक्षण भी कर चुका है। उस शिल्पी के पुरुषार्थ से गीता रत्न बहुत कुछ अपनी वास्तविक आभा को प्राप्त कर सकता है। और कहते हैं इस शिल्पी ने शान पर चढ़ा के और इस गीता को छांटा है। यानी एक शान हो से जैसे लोहार करा करें, उस पर कोई पिना करें लोहे की घूमती हुई फिर किसी होते उसने घिसा के और उसका कोई औजार बनाते हैं। ये नु कह है कि इस आत्मानंद आर्य समाजी आचार्य ने गीता को सही काट छाट कर सही रत्न काट दिया।
इसने 700 श्लोकों में से 200 श्लोक सेलेक्ट किए। नो कहे ये 200 श्लोक हैं बस ये गीता में, बाकी तो रिजेक्टेड है। ये देखिए इसका अकल कहाँ तक कितनी तरह सारे की बिजली पड़ रही है। अब ये क्या बताता है, अब थोड़ा सा हिंट दूंगा अपने में, घना इतना समय नहीं इनको बर्बाद करने का। ये क्या बताता है, गीता में प्रक्षेप यानी मिलावट है गीता में। यूनो का है आत्मानंद, नवम, दसम, एकादश और द्वादश अध्याय ये सारे मिलावट हैं। 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक को छोड़कर और 9वां, 10वां और 11वां और 12वां सभी अध्याय प्रक्षिप्त हैं, इनमें मिलावट से। अच्छा ये देखिए 13वां अध्याय, इसमें 13वें अध्याय के प्रथम से लेकर 6 श्लोक प्रक्षिप्त हैं। ये तो मिलावट से, बाकी ठीक से। अब चतुर्दश अध्याय का 14वां अध्याय, 14वें अध्याय में दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक प्रक्षिप्त है, बाकी ठीक है। अच्छा और देखिए इसमें पंचदश अध्याय, इसमें पंचदश अध्याय 15वां अध्याय सारा ही नकली है। वारे शेर, अब इसने काट कर या बना दी पहलवान ने, देख या गीता बना दी। इसने तो इसी मोटी बनाई थी या बालक पर भी ना उठे, यूं चला ठीक करने। इसने बना दिया कॉमिक्स, नौकैया ओके है। एक राजा ने मकान बनाना था, एक मंत्री की ड्यूटी ला दी वजीर की। वजीर ने बहुत बढ़िया कारीगर ढूंढा, खाती कारीगर। उससे कहा भी तू बढ़िया मकान बना दे राजा का, और ओके सामान ला दिए, पैसे की चिंता मत करना, कदे मेरा बड़ा हट मरवा दे। मिस्त्री बोला जी ठीक है। वो ला बढ़िया अपने लकड़ी सतीर बढ़िया बढ़िया छाट कर क्या के चंदन के एक बहुत बढ़िया सतीर लाया था, वुडन बीम, और अच्छा 20 फुट लंबा, 17-18 फुट लंबा, और अच्छा ऐसा मोटा, बहुत सुंदर। और कड़ी वड़ी ले आया, और राज तय लाग गया चुनाई करने। उस कड़ी और सतीर को रखवा के एक और दूसरे मकान में राजा के में मंत्री ने सोचा भाई राजा का काम है और कहीं कोई चीज त्रुटि युक्त ना हो, किसी और मिस्त्री ने कारीगर ने और दिखा लूं। पूछा भाई कोई अच्छा सा कारीगर हो, जानकार हो लकड़ी के बारे में। पता चला जी ऐसे ऐसे है, तो उसको बुलाया और कारीगर को, उसको आके देखा भी देखना ये कड़ी लाए हैं, ये सतीर लाए हैं, ओके है कि नहीं। अब उसने सोची जैत ने ओके कह दी तो उस कारीगर की महिमा बनी जाएगी। ने बोला जी इस सतीर में तो बहुत नुक्स है, ये तो देख गुणिये में कोनी न्यू और न्यू है। अब वजीर ने सोची भाई बात बिगड़ गया तो फिर राजा डांट मारेगा। ने बोला जी इसने गुणिये में कर दे। वो रंदा ले रहा था साथ में, दे गदाए गद, दे गदाए गद, 1-1 इंच तार दिया चारों तरफ से। ने बोला जी देख वो चमक गया। और वजीर ने सोचा भाई जमात तो बहुत बढ़िया बन गया भी। उसने सोची एक और ने दिखा लो, कदे फिर भी चूक रहेगी वो। एक और ढूंढ लिया बढ़िया सा। उसने पूछा भाई यो सतीर ठीक है? बोला ना जी तो कति खराब है, बांगा टेढ़ा है। बोला भाई कर ठीक है। अब 2-2 इंच वो उतार गया, दे गदा गद, दे गदा। उसने सोचा भाई एक और दिखा लो, तो लग गया था। वो तीसरा बुलाया, उसने पूछा बोला जिसमें तो बहुत नुक्स है। बोला भाई कर ठीक है। वो भी फंड गया, 2-2 इंच वो उतार गया। कहने का भाव ये है वह कड़ी बना के धरती सतीर की, उस पिल वुडन बीम की कड़ी बनेगी चारों तरफ से छोल छोल के। अब उस राज ने जो लाया था खरीदवा के सारे सामान अपने हिसाब से, उसने जब छत लेवल पे पहुंच गई दीवार, तब मजदूरों से कहा भाई वो सतीर लाओ पहले उठा के।
वो गए सतीर ने बोला 8-7 जने जाओ, वो 10-12 भेजे मजदूर, वह गए बोला मंत्री जी सतीर बता, बोला यो खड़ी उधर है भाई, उन्हें एक जना जाओ उठाए। अब वो कारीगर ने कहा सतीर नहीं लाए तुम खाली आने लग रहे, बोला यो ले रहे। अब वो उसका जच्चा क्यों सतीर इतना होया करे, वो फिर वहां गया जहां पर रखा हुआ था, वहां देखा वो पड़ा बुरा दानेरा, वो छोड़ रहा क्या। फिर मंत्री जी से बात करी, कहने लगे जी उस सतीर का यू किसने क्या कर दिया। ने बोला रे वाह भाई वाह, तू अच्छा आदमी मन मरवा हो क्या, ये सारा बिगाड़ रखा था, ओके ओके करवा दिया। तो इस वैदिक गीता ने 10 सतीर की कड़ी बना दी, ओके कर दिया यो। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, भाई पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा कहा करते देखो रहे, कबीर साहब कहा करते मुझे तो ये अनपढ़ और अशिक्षित और मूर्ख बताते हैं, और इन अज्ञानियों को ये महर्षि कह जिन अनर्थ कर रखे, सदग्रंथों को ना समझ के इनका नाश कर दिया। पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, इस प्राइम टाइम में आपका जन्म और ये सतनाम और सार नाम आपको मिला। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव।